हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यदि j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13 तथा p बराबर 17 है, तो नीचे दिए गए संबंध में जो ये बॉक्स दिया गया है, मतलब खाने मतलब जो बॉक्स अक्षर याद कीजिए। ये आपका क्या है, SSC 10+2 में आया है। ठीक है बेटा। ऑप्शन ए आपका क्या है, देखिए ऑप्शन ए आपका l है, ऑप्शन बी आपका p है, ऑप्शन सी आपका j, ऑप्शन डी आपका क्या है, ओ है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्नानुसार पहले जो दिया गया आप वही करिएगा। ठीक है बेटा, है ना। तो देखिए j बराबर क्या दिया गया बेटा, j बराबर आपका दिया गया 1, k बराबर आपका क्या दिया गया है, k बराबर आपका दिया गया है 2, l बराबर क्या दिया गया है, l बराबर आपका दिया गया है 5, m बराबर क्या दिया गया है, देखिए m बराबर आपका दिया गया है 7। अब देखिए n बराबर आपका क्या है 11 है, o बराबर आपका क्या है बेटा, o बराबर आपका क्या है 13 है, p बराबर आपका क्या है 17 है। ठीक। और देखो ये आपका समीकरण दिया गया है, इसमें क्या मतलब दिया गया है कि n गुणे बॉक्स में कौन सी संख्या होगी या कौन सा लेटर्स होगा। ठीक है, यानी n गुणे यहाँ पे कौन सा लेटर्स होगा या यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी का। ठीक है, फिर उसमें गुणा करेंगे, फिर उसमें m जोड़ देंगे और k से भाग कर देंगे, हमारा 31 हो जाए। ठीक, हमें ये देखना है। ठीक है, अब देखो पहले समीकरण लिखो, ये क्या दिया है n इंटू ये बॉक्स है प्लस m है। ठीक, और भाग का साइन एक है, बराबर में 31 आ जाए। ठीक, तो पहले देखो यहाँ पे कौन सा होगा, इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले n देखो n बराबर क्या है तुम्हारा, n बराबर क्या है 11 है, n बराबर क्या है 11। ठीक है, गुणे यहाँ पे बॉक्स बना दो। ठीक, प्लस m बराबर क्या है 7 है। ठीक, m बराबर क्या है आपका 7 है। अब देखिए क्या है, भाग का साइन ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, अब क्या होगा के देखिए आपका दिया गया है, के बराबर यहाँ पे क्या 2। अब देखो यहाँ पे क्या नियम स्टार्ट होता है, नियम यहाँ पे कोष्टक का भागुयोग होता है। तो पहले कोष्टक दिया गया है ना, ठीक, कोष्टक दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली चीजों को सरल करेंगे, कोष्टक के अंदर की चीजों को सरल करने के बाद तब 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि देखो भागुयोग में पहले भाग होता है, लेकिन यहाँ पूरा सूत्र क्या होता है, कोष्टक का भागुयोग। तो पहले कोष्टक का यानी कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं होती है, जो भी अंक होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सरल करते हैं, फिर कोष्टक को हटाते हैं, तो कोष्टक के बाद जो मतलब चिन्ह होता है उसके अनुसार करते हैं। तो पहले कोष्टक को खत्म करो, तो कोष्टक के अंदर देखो पहले गुणा है ना, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा कि गुणा कर दें, उसमें 7 जोड़ दें, 2 से भाग कर दें, हमारा 31 आ जाए। ठीक, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा अंक रख दें ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो अगर हम क्या करें, हमारा 31 आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे 31 आ जाए, तो ये 2 हमको पता है कि 2 से हमें भाग करना है, की वैल्यू क्या है 2 है, 2 से हम अगर भाग कर देंगे तो हमारा 31 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसी 2 से इसमें गुणा करो, तो 2 एकम 2 और 6 क्या हो जाएगा 2 3 6 62। इसी 2 से पहले इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, 62 है। तो क्या करते हैं, 11 में ऐसी कौन सी संख्या रख दे या अंक रख दे, तो गुणा करें हमारा और उसमें 7 जोड़ दे, हमारा क्या हो जाए 62 हो जाए। ठीक, क्योंकि 62 आना चाहिए। देखो कैसे किए, क्योंकि इनका मतलब इन सबका सरल करने के बाद के से भाग करना, के हमारा क्या, तो 2 से भाग करोगे हमारा 31 आएगा। तो हमने क्या किया, इसी 2 से पहले इसमें गुणा कर दिया 31 में, तो हमारा 62 आ गया। तो हमको पता चल गया कि अगर हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट वाली चीजें अंदर से हल करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए 62, जिसमें 2 से भाग कर देंगे हमको 31 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करें, यहाँ पे हम क्या कर दें, 11 यहाँ 5 लिख दें, क्या लिख दें 5। ठीक, देखो जरा, तो अगर गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर इसमें क्या करना, जोड़ना, 55 में 7 जोड़ो बाबू, देखो 62 होता है कि नहीं। अब 62 में अगर 2 से भाग करोगे, देखो 31 आता है कि नहीं, आ गया ना। कैसे लाया हूँ, यहाँ देखो बता दिया हूँ कि क्या किया हूँ कि जो यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया सबकी वैल्यू देखो हमने देख के यहाँ से लिख दी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 11 है और प्लस m की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 7 दिया गया। ठीक, और k की वैल्यू क्या है 2 है, आना क्या 31। तो इसी 2 से हमने क्या किया, पहले 31 में गुणा कर दिया। देखो 2 एकम 2 और 2 छंग
2 तिहाई 6 हो गया, ठीक। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 62 आ गया, ठीक। गुणा कर दिया, 62 आया है, ठीक। अब इसी 2 से अगर हम इसमें भाग कर देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो 62 हमको कहाँ लाना है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमको 11 दिया गया, 7 दिया गया। अब 11 के साथ जो है कौन सा ऐसा अंक लें जिसमें गुणा करें, हमारा 7 जोड़ दे 62 आ जाए, तो 11 25 55 हो जाएगा, ठीक। 11 25 55 हो जाएगा। 55 में 7 अगर जोड़ देते 62 हो जाता है, और ब्रैकेट हटा देंगे तो 62 भागे 2 हो जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो 5 लिया है, ठीक है, तो देखो इसमें 5 किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एल। तो यहाँ अल्फाबेट में क्या लिखोगे, एल, बॉक्स में एल आ जाएगा, ठीक। अब चलो पहले ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। बराबर का साइन लगा लेना, ठीक। अब देखो 11 और गुणे 5, 11 पचे क्या, 11 गुणे 5 हो जाएगा ना, और प्लस 7 हो जाएगा। अब देखो भाग में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 11 पचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा बाबू। 11 पचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक। भागे 2 होगा, जब तक ब्रैकेट नहीं हटाओगे भाग कुछ करवे नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा, ठीक। 55 में 7 को जोड़ो, क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना। 55 में 60 को हमने जोड़ दिया, 62 हो गया, और भागे क्या हो गया, 2। अब देखो 62 भागे 2 लिखोगे, ये क्या है, 62 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 62 भागे 2। 62 भागे 2 लिखो, देखो आपको 31 मिल जाएगा, ठीक। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। आया समझ में। पहले सबकी वैल्यू हमने रख दी, हम 31 हमें लाना है, ठीक। तो हम जिससे भाग किए, अगर जिस अंक से भाग किए हैं, भाग करने पे हमको 31 आया, मतलब इन सब का हमने क्या किया, 2 से भाग किया, भाग करने पे 31 आया है, तो उसी अंक से हम क्या किए हैं, 31 में गुणा कर दिया, पता चल गया 62 आया है, ठीक। अब उस 62 को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ प्लस 7 दिया है, गुणे में 11 दिया है, ठीक। अब 11 के साथ कौन सा अंक रखें जिसमें हम 7 जोड़ दें, हमको 62 आ जाए, प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या किया है, 11 के साथ 5 रख दिया, तो 11 25 55, 55 में 7 अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, 62 हो जाएगा, है ना। 55 में अगर आप क्या करोगे, 7 को जोड़ोगे 62 हो जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट हटाओगे जैसे, तो 62 भागे 2 हो जाएगा, उसी 2 से भाग कर दो, देखो 31 आ जाता है कि नहीं आ जाएगा ना। अब इसी में दोनों ऑप्शन है, आपका एल दिया है, बी आपका पी दिया है, सी आपका जे दिया है, डी आपका ओ दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखो 5 किसकी वैल्यू थी, एल की वैल्यू थी, तो अब इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक। यानी एन गुणे एल प्लस एम भागे के, तो एन की वैल्यू रख दोगे, एल की वैल्यू रख दोगे, एम की वैल्यू रख दोगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सरलीकरण करोगे, तो सरलीकरण करने के बाद ब्रैकेट आपका हट जाता है, फिर 2 से भाग करो, देखो बाबू 31 आपको मिल जाता है कि नहीं, देखो हिजा देखो 31 हमको मिल गया। तो ये ऑप्शन ए आपका होगा। अल्फाबेट कौन सा आएगा, ऑप्शन ए यानी एल आएगा, ठीक। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।